ओके, सो अभी हम आपका माइक बंद कर दीजिए। उषा जी, आपका माइक बंद कर दीजिए। हाँ, थैंक यू। एक मिनट। जय सद्गुरुदेव वंदन। अभी हम गाथा नंबर या वचन नंबर तीसरा कर रहे हैं। गाथा नहीं, वचन। क्षमापना का जो वचन नंबर तीसरा है कि आपके कहे हुए अनुपम तत्वों का मैंने विचार किया नहीं। और हम पूज्य पापा जी की क्षमापना की पुस्तक, जिसमें उन्होंने क्षमापना का विवेचन किया है, उसमें से हम ये वांचन कर रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम ये तत्व के बारे में काफी गहराई से उसके ऊपर में विवेचन हुआ है। आज भी उसी टॉपिक पे कंटिन्यू होगा। और मैं क्षमापना जब भी पढ़ रहा था तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि कृपाणु देव ने 3 बार इस क्षमापना में तत्व का जिक्र किया है। तो ये पहली बार है, दूसरी बार आएगा और तीसरी बार भी आएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार तत्व की बात कृपाणु देव ने वचन में कही हुई है, अपने वचन से क्षमापना में कही हुई है। जन्म से अब तक हमने अनेक भवों से जो कर्म बांधे हैं, वह सत्तागत कर्म है, जिसे जगत के लोग प्रारब्ध के नाम से पहचानते हैं। वह बंद है, वह कर्म बाहर निकले नहीं हैं, आत्मा के साथ चिपके हुए हैं। जैसे जैसे सच्ची समझ लेंगे और चिंतन मनन और गहरा ध्यान और समाधि में जाएंगे तो 100% कर्म की निर्जरा होगी। अभी हमारे आत्मा के ऊपर में बहुत सारे कर्म लगे हुए हैं। और जहां पर पापा जी कहते हैं कि जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध मतलब डेस्टिनी, तो जो हमारी डेस्टिनी है, इट इज डिसाइडेड बाय हमारे आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म। तो जो भी कर्म लगे हुए हैं और जो जो उदय में जिस तरह आते जाते हैं, तो वो हमारी डेस्टिनी या हमारे उस जीवन की राह उस साइड में लेके जाते हैं। जैसे हम बचपन में या जवानी में या इवन बाद में हमने बहुत कुछ सोचा होता है, लेकिन जीवन की धारा जैसी हमारी डेस्टिनी होती है वैसे ही डायरेक्शन में जाती है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो डायरेक्शन जैसी हमारी प्रारब्ध है उस हिसाब से हमारी गाड़ी चलती है। तो अभी इससे 2-3 चीजें एक बार समझनी है कि जो प्रारब्ध है यानी उदय हो रहा है, उस उदय को सहजता से स्वीकार कर लो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि जो भी उदय होता है कर्म का, उस उदय से हम झगड़ा करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ, मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। यानी आप क्या कर रहे हो, कर्म का उदय आया है, फल आपको मिला है और आप रो रहे हो कि नहीं मुझे ये फल नहीं, मुझे वो वाला फल चाहिए। लेकिन जो प्रारब्ध के हिसाब से आपको फल मिला है वो ही मिलेगा। और जो आपको मिला है उसको, वो फल को एक्सेप्ट कर लीजिए और बड़ी खुशी खुशी उसको ग्रहण कर लीजिए। तो जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसके लिए वापस रिएक्शन देके नए कर्म बांध लेते हैं। अगर ये जीवन में हम एक्सेप्ट करना सीख जाए, जो कि कहने के लिए इजी है, लेकिन जब भी आ, हमारे को जैसी चीज पसंद है वो नहीं होती है, तो हमें बहुत ही गुस्सा आता है, नेगेटिविटी आती है, रिएक्शन आता है, क्रोध आता है, यानी कुछ बहुत सारे रिएक्शन हमारे अंदर होते हैं। लेकिन हम अगर समझ जाए कि हम गुस्सा करें या हम घृणा करें या हम नेगेटिव जो भी बहुत कुछ भाव कर ले, विभाव कर ले, जो कर्म उदय में आने वाला है वो आता ही है। तो इट इज बेटर कि हम रिएक्शन न देकर फिर से नए कर्म न बांधे। वरना हम रिएक्शन दे देकर, जैसे अभी उषा जी से बात हो रही थी, दुख आया और हम बहुत दुखी हो गए। हाँ, दुख आया तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भैया चलो अभी दुख का कर्म आया है, एक्सेप्ट इट। और जैसे बताया कि जो भी हो रहा है उसको देखो, जानो
और मुस्कुराओ। ओके, विच मीन्स सी यानी देखो, जानो मतलब नो, सी नो एंड स्माइल। इसको देख लो, उसको जान लो, स्माइल करो, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। तो रादर देन फाइटिंग, व्हाई डोंट यू स्माइल, मेक योर लाइफ मोर हैप्पी। तो अनादिकाल से ये सब हमें समझ नहीं होने से हम दुखी ही रहते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, जैसा उदय आता है ना, और हम विभाव करते हैं, हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और बहुत अपने आप को तकलीफ देते हैं, ऐसा क्यों हुआ, और रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, क्या ना क्या हमारे रिएक्शन होते हैं। उससे वापिस हम वैसे ही कर्म बांधते हैं जो वापिस वैसा ही दुख देते हैं। तो अगर ये दुख की साइकिल में से निकलना है, तो पहले तो जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो। दूसरा, जैसे कहा, उसको जानो, देखो और स्माइल करो। एक्सेप्ट इट विलिंगली। एक्सेप्ट दो तरीके से, जैसे हम कहते हैं, होता है, एक होता है नेगेटिव एक्सेप्टेंस, एक होता है पॉजिटिव एक्सेप्टेंस। तो हमें पॉजिटिव एक्सेप्टेंस करना है। ओके, ये मेरे जीवन में आया है, ओके, वेलकम। ये मेरे जीवन से चला गया, ओके, वेरी गुड। जो आया वो भी अच्छा, जो गया वो भी अच्छा। तो एवरीथिंग यू एक्सेप्ट विथ अ स्माइल, मतलब विलिंगली। तो पॉजिटिव एक्सेप्टेंस। और नेगेटिव क्या है, रो रो के हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास में कोई चारा नहीं है। उससे तो बहुत भारी भारी कर्म बनते हैं जो फ्यूचर में और दुख ही दुख देते जाएंगे। अभी ये कर्म की निर्जरा करने का उपाय ज्ञानियों ने क्या बताया है। तो एक तो हो गया एक्सेप्ट कर लो, रिएक्शन जितना हो सके मत दो, या कम रिएक्शन दो, और जैसा बताया उसको विलिंगली स्माइल करके उसको गले लगा लो, एक्सेप्ट कर लो। यानी दुख को भी गले लगा लो और सुख को भी गले लगा लो। ये भाव भी मत करो कि मुझे सुख ही मिलना चाहिए, ये भाव भी मत करो कि मुझे दुख नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन मुझे अभी आत्मा का सुख प्राप्त करना है, वो भाव आप जरूर कर सकते हो। देखो, ये जो सुख दुख की मैं जो अभी बात कर रहा हूँ, बाह्य सुख दुख की बात कर रहा हूँ, संसारिक सुख और संसारिक दुख की बात कर रहा हूँ। और आत्मा में जो है, जिसे हम आत्मा का सुख कहते हैं, उसका तो भाव निरंतर करते रहो कि हे भगवान, मुझे आत्मिक सुख की प्राप्ति करनी है, मुझे सत चित आनंद प्राप्त करना है, सत चित आनंद, और वो मेरे अंदर में है, वो मुझे प्राप्त करना है। तो जैसे जैसे सच्ची समझ आएगी और इस तरह से चिंतन मनन होगा, गहराई से ध्यान होगा, या करते करते ध्यान करते करते समाधि में हम चले जाएंगे, तो ये अगर ध्यान समाधि और बहुत ही गहराई से आत्मा से चिंतन मनन हो रहा है, तो कर्म की निर्जरा होगी। यानी जो कर्म आ रहे हैं उस समय हमारा ध्यान कर्म के ऊपर नहीं होगा, हमारा ध्यान आत्मा पे होने से कर्म आएंगे, उसको कोई भाव नहीं मिलेगा, तो वो अपने आप निर्जरा हो जाएंगे। और आपने उसको भाव दे दिया तो फिर से कर्म बंधन हो जाएंगे। तो इसीलिए ज्ञानी लोग क्या करते हैं कि वो तो निरंतर समाधि में रहते हैं। तो ज्ञानी लोगों के तो नए कर्म का बंधन होता ही नहीं है, क्योंकि वो हर समय ध्यान समाधि आत्मा भाव में ही रहते हैं। हमें उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और यही भाव करना है कि हमें भी ज्ञानी की जैसी दशा प्राप्त करनी है। आज मैं परम कृपालु देव का एक पत्र पढ़ रहा था, तो उसमें बहुत अच्छा लिखा है कि ज्ञानी की जैसी दृष्टि है, या ज्ञानी की दृष्टि की आराधना करो। ज्ञानी की जैसी दृष्टि है, वैसी दृष्टि की आराधना करो। तो हम इससे क्या कृपालु देव कहना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगा कि जैसी ज्ञानी की दृष्टि है वैसी हमें भी अपनी दृष्टि करनी है। तो ज्ञानी जो दृष्टि से जगत को देखते हैं, मुझे भी वही दृष्टि से जगत को देखना है। और ये भाव मैं आज कर रहा हूं कि जैसी ज्ञानी की दृष्टि है, वैसे ही वो दृष्टि से मुझे जगत को और हर एक चीज को देखना है। तो शायद और अच्छी तरह से वही दृष्टि से हम सब चीज को देखेंगे, तो हमारे भी कर्म की निर्जरा होगी। तो दृष्टि हो गई, चिंतन मनन हो गया, ध्यान हो गया, समाधि हो गई, ये सब जितना समय और सत्संग, तो हमारे कर्म की वो बड़वान निर्जरा का कारण होगा।
क्योंकि वहां किसी भी प्रकार का विचार या भाव मात्र न हो, तो उस समय कर्म हाजर तो निमित्त के न मिलने से वह आके झड़ जाएंगे। जैसे मैंने बताया अभी कि जैसे ही हम इस भाव में रहेंगे, आत्म भाव, समाधि भाव, सत्संग भाव, उस समय अभी जैसे इतने समय से 5 से 6:30 पौने 7 बजे तक अगर आप सत्संग में जुड़े हुए हो और जो भी कर्म आ रहे हैं, तो वो कर्म को निमित्त नहीं मिलने के कारण या कर्म में हम उस समय नहीं जुड़ रहे हैं, तो वो कर्म अपने आप आकर झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो पूर्व कर्म के कारण जो भी क्रिया वह इस भाव में करनी पड़ती है, जैसे बिजनेस हो गया, कुटुंब हो गया, परिवार निर्वाह, सामाजिक कार्यों की जवाबदारी कहे, तो मोक्ष, ये सब हमारी आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जैसे हमारा कुटुंब है, हमारे को पैसा कमाना है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये सब जो भी सामाजिक और पारिवारिक हमारी जो जिम्मेदारियां है, वो हमारे को पूरी करनी है, यानी वो हमारे पूर्व के किए हुए कर्म है। तो यहाँ पापा जी कहते हैं कि हमारे और मोक्ष के बीच में एक्चुअली कुछ नहीं है, सिर्फ ये कर्म ही है। हमारे और मोक्ष के बीच में एक्चुअली ये सब कर्म जो है, जो हमारी जवाबदारी, जो हमारे पूर्व के बांधे हुए कर्म है, वही मेरे और मोक्ष के बीच में आ रहे हैं। तो यानी मेरे और मोक्ष के बीच की दूरी बहुत कम है। ऐसा हमें लगता है मोक्ष बहुत दूर है, दूर है, दूर नहीं है, मोक्ष इज वेरी क्लोज बाय। सिर्फ ये चीज जो बीच में आड़ी आ रही है, उसको हमें जल्दी से जल्दी पूरा करना है या हटाना है। तो मोक्ष और हमारे बीच सिर्फ और सिर्फ पूर्व कर्म है और कुछ नहीं है। बस वो अभी जाने वाले हैं। हमारा जिस तरह से हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, तो ये जो जो पूर्व कर्म है, अगर हम इस तरह से पुरुषार्थ करते रहेंगे, तो पूर्व कर्म आके चले जाएंगे, नए कर्म हमें नहीं बांधने हैं। उसकी ध्यान बहुत ही रखना है, और उसके लिए एक ही है आत्म भाव, आत्मा का मंत्र स्मरण और क्षमापना। अगर ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो हमारी दृष्टि या हमारा लक्ष्य आत्मा के ऊपर होगा या आत्मा के आसपास होगा। बस अगर ये करते रहे, तो कर्म की धड़ाधड़ निर्जरा होती जाएगी और मोक्ष जल्दी से जल्दी हमें प्राप्त होगा। तो मोक्ष क्या है, ये प्रश्न हमें बार बार पूछा जाता है। तो मोक्ष, ऊपर कहा, उस प्रकार का उपशम भाव की दशा में साइकिल बार बार फिरती जाए। तो 2-5 भाव के अंदर में जिसे केवल ज्ञान कहते हैं, वह दशा अगर उसे दूर रखे, तो बेसिकली ये जो हम इस तरह से उपशम भाव का क्या मतलब है कि जो भी विभाव हो रहे हैं उसको हम क्षमा दे रहे हैं। क्षमा मतलब समा रहे हैं। जैसे गुस्सा आ रहा है, उसको हम समाने की कोशिश कर रहे हैं। मान, अभिमान, जेलसी, ये सब जो भी विभाव विकार हो रहे हैं, उसको हम अंदर में क्षमा कर रहे हैं। क्षमा नहीं बोल रहा हूँ, समा दे रहे हैं, उसको समा कर रहे हैं, उसको अंदर से ढक दे रहे हैं। जैसे कुछ पानी उबल रहा है, उसको आप ढक दो, तो उसकी जो भी इंटेंसिटी है वो हम उसको कम कर रहे हैं। तो हमारे भाव से, हमारे विचार से ये सब को हम अंदर अंदर थोड़ा कम करते जा रहे हैं, कम कम कम, रिड्यूस रिड्यूस रिड्यूस। और आई एम श्योर अगर रियल में आप लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो आपकी जो गुस्से की मात्रा है या विभाव की मात्रा में पहले से तो अवश्य कमी आई होगी। भले वो थोड़ी भी कमी क्यों ना हो, 2%, 5%, लेकिन पहले जितने हम विभाव और हम एक्साइट हो जाते थे, एजिटेटेड हो जाते थे, उसके कंपैरिजन में अभी कमी हो रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो जरूर आपका पुरुषार्थ अच्छा है और आप प्रोग्रेस कर रहे हो। और आपका एजिटेशन और एक्साइटमेंट एंड रिएक्शन उतना का उतना ही है, तो आपको अपने आप को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर मेरे पुरुषार्थ में कमी है, कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। तो अगर इस तरह से उपशम होता रहे और समापना और मंत्र स्मरण, चिंतवन, मनन, ध्यान, समाधि होता रहे, तो 2-5 भव के अंदर जिसे केवल ज्ञान कहा जाता है, उसकी प्राप्ति हो सकती है। अगर केवल ज्ञान को भी छोड़ दिया जाए, अगर हम केवल ज्ञान की बात न करें, तो भी हमें ये सब पुरुषार्थ से मति ज्ञान की शुद्धता,
आंशिक अवधि ज्ञान, आंशिक मनोपर्य ज्ञान वह भी मिले तो जीव को बलवानता होगी कि आत्मा का विकास बराबर हो रहा है। जैसे हम कहते हैं मति ज्ञान, ओके, मति ज्ञान की यानी जो हमारी बुद्धि की शार्पनेस या आत्मा की शार्पनेस बढ़ती है, और वहां पर शार्पनेस बढ़ने से हमारे अंदर में एक तरीके से कहे कि इंट्यूटिव पावर आता है। जो चीज होने वाली है उसकी कहीं ना कहीं हमको भनक लगती है कि ये ऐसा होने वाला है, इंट्यूशन जिसे कहते हैं, या जो होने वाला है उसकी कहीं ना कहीं हमारे अंदर में छवि होती है कि ऐसा होगा, और बहुत से बार वैसा हो जाता है। तो ये सब आत्मा की प्रोग्रेस की निशानी है, अगर रियल में इंट्यूटिव पावर आपका बढ़ रहा है। फिर आंशिक अवधि ज्ञान, जिसको हमने इंट्यूटिव पावर का जो होने वाला है उसकी आज हमको समझ आ रही है। आंशिक मनोपर्य ज्ञान, तो जो दूसरे की बात की मन की बात आंशिक है, पूर्ण मनोपर्य ज्ञान की बात नहीं हो रही, आंशिक मतलब दूसरे की बात आप समझ सकते हैं या उसके मन की बात आपको पता चलती है। तो ये सब आत्मा की प्रोग्रेस के कारण, आत्मा की निर्मलता के कारण ये सब हमारे अंदर में प्रकट होता है। ये सब ज्ञान का विकास है। देखो, आत्मा का विकास यानी ज्ञान का विकास, और जितनी ज्ञान की निर्मलता होगी ये सब ज्ञान अपने आप प्रकट होगा। ये हमारे अंदर रहा ही हुआ है, लेकिन अभी क्या है कि निर्मलता नहीं है, ये सब बंधे हुए हैं। जैसे जैसे ये बंधन से हम कम मुक्ति 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 प्राप्त करेंगे तो ये सब चीजें ऊपर प्रकट होती जाएगी। तो ये सब ज्ञान, जैसे मति ज्ञान की निर्मलता हो गई, आंशिक अवधि ज्ञान, आंशिक मनोपर्य ज्ञान, ये सब प्रकट होने लगेंगे। और अगर ये होता है तो आपका बलवान पुरुषार्थ हो रहा है और बहुत अच्छा विकास हो रहा है, ये आप समझ सकते हैं। ऐसे उत्तम नव तत्व भगवान ने जो कहे हैं, उन अनुपम तत्वों का मैंने विचार मात्र नहीं किया, लक्ष्य भी नहीं किया। तो आज तक तो नव तत्व क्या थे वो भी शायद पता नहीं थे, और नव तत्व सिर्फ जानते भी थे तो शब्द से जानते थे, उसका मीनिंग भी शायद पता नहीं था। तो अभी मीनिंग भी पता चला है, उसकी थोड़ी और समझ भी आई है। और जितना हम चिंतवन मनन करेंगे, देखो ये तत्व है और तत्व से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो तत्व जितना ग्रहण होगा उतना हमारा अंदर से आत्मिक विकास होगा। जीव को मुख्यतः से जड़ का ही विचार करना है, और जड़ के विचार करते करते जितना सूक्ष्मता से गहराई से होंगे तो आत्मा की तीक्ष्णता होगी। अभी देखो, आत्मा के बारे में हम सोचते हैं, विचारते हैं, और दूसरी तरफ एक है जड़, एक है चेतन। ओके, तो एक आप चेतन का विचार करते रहो, वो एक वे ऑफ प्रोग्रेस है। दूसरा, ज्ञानी और कृपाणु देव ने भी कहा है कि आप सिर्फ जड़ के विचार करो, जड़ के। लेकिन जैसे हम नॉर्मली विचार करते हैं वैसे नहीं, भगवान मुझे ये कभी मिलेगा, मुझे गाड़ी कभी मिलेगी, मुझे करोड़ों रुपए कभी मिलेंगे, वैसे तरह से जड़ का विचार नहीं। लेकिन कोई भी एक जड़ चीज को पकड़ के उसकी बहुत ही गहराई से विचार करो। यानी कोई भी एक चीज ले ले, तो जैसे एग्जांपल दिया, जैसे ये पेंसिल है, तो ये पेंसिल है, इसके बारे में अगर हम सोचना शुरू कर दे कि ये पेंसिल क्या है, किससे बनी हुई है, ये पेड़ से, ये लकड़ी जो है ये पेड़ से बनी हुई है, इसके अंदर में लीड है, वो जमीन में से आई हुई ग्रेफाइट से बनी हुई है, तो ये पेड़ है। तो फिर ये पेड़ कहाँ से हुए हैं, पेड़ की उत्पत्ति कैसे हुई, पेड़ फिर बता, आपको लगेगा बीज आया, तो बीज कहाँ से आया। इस तरह से एक जड़ चीज को गहराई से चिंतवन करते 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 अगर हम जाएंगे तो गहराई से अगर जड़ का भी चिंतवन होगा, उसके ऊपर भी गहराई से विचार होगा, तो कहते हैं जितनी सूक्ष्मता से होगा उतना आत्मा की तीक्ष्णता यानी आत्मा की शार्पनेस बढ़ेगी। और जितनी जितनी शार्पनेस आत्मा की बढ़ती, जैसे हम कहते हैं ना चिंतवन मनन, चिंतवन मनन, चिंतवन मनन ऐसा एक तरीके से एग्जाम्पल दे तो जैसे हम नाइफ होता है, नाइफ को शार्पन करते हैं ना, इसी तरह से चिंतवन मनन से हम अपने आत्मा को शार्प कर रहे हैं, और जितना शार्प करेंगे तो वो स्थूल में से सूक्ष्म होके और गहराई में जा सकेगा, और गहराई में जितना जाएगा तो आत्मा का स्पर्श, आत्मा तो अंदर है
और गहराई से जब भी हम अंदर अंदर जाएंगे, यानी सूक्ष्मता से हम अंदर जाएंगे, तो हो सकता है कभी हमें आत्मा का स्पर्श हो जाए, और वही आत्मज्ञान है। आत्मा का स्पर्श होना यानी आत्मा को आपने टच किया, फील किया, तो वो कहेंगे आत्मज्ञान की शुरुआत है। इतने गहराई में तभी जा सकते हैं जब संसार के अंदर अत्यंत ऐसी अनासक्ति और वैराग्य भाव हो। अभी हमें लगता है कि हम इतना गहराई में क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा मन इतना क्लाउडेड है और हम इतने सारे संसार के भावों से घिरे हुए हैं कि ये सब के लिए समय नहीं है, और ये सब में हमारी रुचि भी कम हो गई है। तो यहाँ पर समय और रुचि वो दोनों कभी होगी कि जब भी अंदर से आत्मा को उसकी ये जो संसार की चीजें हैं उसके प्रति हमें ये होगा कि अभी इस संसार से मुझे इतना लगाव नहीं है, और संसार के भाव कम होंगे तो आत्मा के भाव प्रकट होंगे ना, वरना तो आत्मा के भाव कहाँ से प्रकट होंगे। बहुत से लोग कहते हैं आत्मा का विचार ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इतना संसार अंदर में घुसा हुआ है, और संसार की इसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, ये हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। यानी हम अपने ही, मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना मतलब चीजों में उलझा हुआ हूं, अनलेस आई मीन यूजलेस, एंड उससे मुझे तकलीफ हो रही है और उसी में मैं उलझा जा रहा हूँ। आई डोंट वांट दैट। ऐसा लगता है ये सबको मैं हो सके तो जस्ट आज ही मैं अभी दूर हटा दूं। वो ये सब विचार विचार करना ही नहीं है संसार का। बस मुझे मेरी शांति और मेरा आत्मा का प्रेम और आत्मा का सुख चाहिए। ये सब में सुख नहीं है। जो संसार की चीजें हैं वो रियल में अभी एनालिसिस करे या दृष्टि वैसी देखे तो लगता है संसार में दुख दुख दुख, थोड़ा सा सुख आया लेकिन दुख ही दुख आता है। तो उसमें क्या मजा है, और उसमें क्या ये जीना है क्या? जैसे कहते हैं ना, क्या ये जीना है? जीना नहीं है, ये तो मरने जैसा, क्योंकि हर क्षण हम मर ही रहे हैं। सो अगर संसार के प्रति अनासक्ति हो और वैराग्य भाव उत्पन्न हो तो वह कल्याणकारी है। जन्म जन्मांतर से 5 इंद्रियों के द्वारा पर पदार्थ, जड़ पदार्थ की जीव ने जानकारी की है। इसलिए आत्मा का उपयोग पूरा बहिरात्मा है या बाहर में है। अंतरात्मा कहते हुए अपने तरफ कभी भी नहीं हुआ है। यानी जो दृष्टि की बात नहीं कि शुरुआत में कि कृपाणु देव ने लिखा है कि जैसी ज्ञानी की दृष्टि है वैसी दृष्टि मुझे करनी है, या वो दृष्टि की आराधना करनी है। तो ज्ञानी की दृष्टि हर समय अंतर में है, अंतरात्मा में, और हमारी दृष्टि बहिरात्मा में है, यानी बाहर की चीजों में है। बस अभी वो लाइट तो है हमारे पास में, आत्मा की लाइट है, लेकिन अभी लाइट का फोकस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बाहर की तरफ है। वही लाइट जो आत्मा का प्रकाश है, जिसको हम आत्मा का ज्ञान कहे, बस उसको घुमा दो एंड फोकस इट इनवर्ड्स, अंदर की तरफ प्रकाश करो। तो आत्मा का प्रकाश करो, या आत्मा के बारे में गहराई से चिंतन मनन करो। तो बस अंतर आत्मा में ये जाने का ये तरीका है। तो बाहर की चीजों को छोड़ो, उसके विचार को छोड़ो, क्या होने वाला है। हर समय जो हम इसमें उलझे रहते हैं कि बाहर का क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये जो सब चीजें हैं इतनी हमारी टाइम हमारा बर्बाद करती है बाहर की चीजें। क्योंकि देखो, आप जितना सोचो न सोचो, जो होने वाला वो होता ही है। तो फॉरगेट अबाउट इट एंड जस्ट लेट थिंग्स हैपन, व्हाट एवर इज हैपनिंग, बट अपनी एनर्जी बचा के रखो और अपने आत्मा के कल्याण में लगाओ। सो पूरे ब्रह्मांड को जो देख सकता है, जान सकता है, ऐसा तत्व तो वह स्वयं है। फिर भी कितने भवों से, अनादिकाल से अभी तक जीव को उसका लक्ष्य भी नहीं हुआ। तो जो तत्व, मेन तत्व की बात करें, यानी स्वयं आत्म तत्व, वो तत्व के ऊपर में अभी तक हमारा लक्ष्य हुआ ही नहीं है, इतने भवों भव से नहीं हुआ है। और वो तत्व कैसा है? परमात्मा तत्व है। वो परम शुद्ध आत्मा, वही मैं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं एक्चुअल में तो परम शुद्ध आत्मा या परमात्मा हूँ। और ऐसा विचार करके अब तक हम आगे ही नहीं बढ़े हैं। हमने आपने आपको शरीर माना, निमेष माना, दुख के ऊपर ही फोकस करते रहे। अरे मेरे में ये, मुझे ये तकलीफ हो रही है,
मुझे ये नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं के ऊपर ही इतना फोकस हो गया, क्या नहीं मिल रहा है कि इसके कारण जो मिला है उसका हम एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं। ये हम सबकी बात है कि जो नहीं है उसी का दुख है, और जो है उसका सुख मान ही नहीं रहे हैं। जो आपके पास में सुख है वैसे तो लोग उस वो सुख के लिए तड़पते हैं, और आपको मिला है उसका आपको इम्पोर्टेंस नहीं है। यानी मैं यहाँ पर संसारिक सुख की बात कर रहा हूँ, तो आप उसको एंजॉय करो, और जो नहीं है उसको भूल जाओ, और जो आने वाला है उसको आ जाने दो, और जो जाने वाला है उसको चले जाने दो। अगर इस एटीट्यूड से हम करेंगे तो बहुत सारे कर्म की निर्जरा होगी या कर्म का संवर होगा। तो परम शुद्ध आत्मा कैसा होता है? वह मैं हूँ, ऐसा विचार करके कभी आगे नहीं बढ़े। अंधे के पीछे अंधा चला, वैसे ही संसार के प्रवाह में हम सब चलते गए। बस संसार के लोग जैसे बाह्य सुख में पैसे के पीछे दौड़ते रहे, हम भी उनके पीछे पीछे दौड़ते रहे, और सुख तो मिला ही नहीं, भले कितना भी दौड़े। अभी कल हमारा एक सत्संग हुआ था, उसमें एक बहुत अच्छी एक प्रैक्टिकल रियल में जो सिचुएशन हुई। तो हमारे इधर में एक रोहित भाई करके हैं, जो कि उनकी बहुत अच्छी दशा है, और काफी जगह पे जब भी किसी का एंड समय आता है तो उनको बुलाते हैं, जो उनसे मदद मांगते हैं कि भाई इसको एंड समय में कुछ धर्म की प्राप्ति हो या आत्मा की कुछ प्राप्ति हो तो उसकी मृत्यु अच्छी हो। तो वो एक इंसिडेंट था कि जिसमें उन्होंने, कोई बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति था, और उनको उसका अंतिम समय आ गया, आई थिंक कोविड की वजह से या और किसी की वजह से। तो अल्टीमेटली वो मतलब बच नहीं पाए। तो उसके बाद में उसकी पत्नी को इतना फील हुआ कि हमारे पास में इतना पैसा था लेकिन वो पैसा कुछ काम नहीं आया, तो वो पैसे की क्या वैल्यू है? तो देखो, ये तो स्मशान वैराग्य है कि उस समय उस लेडी को लग रहा है कि ये सब मेरे पास में इतना पैसे का क्या यूज है, मेरे पति की तो जान बची ही नहीं। तो तभी उसको रियलाइज हुआ, लेकिन शायद इतनी पूरी जिंदगी में कभी भी ये रियलाइज नहीं हुआ होगा कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें भी ये जब भी पता चलता है और ऐसे सब इंसिडेंट सुनते हैं, तो ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि हम गलत चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, और वो हमें सुख देने वाला नहीं है, और अंतिम समय में काम में भी नहीं आने वाला है। क्योंकि जब भी एंड होगा तो एंड कितना भी कोई भी बलवान व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, कितना भी राजा महाराजा भगवान भी क्यों ना हो, जो जाने का समय आएगा तो सबको जाना ही पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो हमने इकट्ठा की, वो जैसे बच्चा बहुत कुछ चीजें इकट्ठा करता है लेकिन उसको कोई चीज काम में नहीं आती है, ऐसी हमारी स्थिति है। सिद्धांत बोध, आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत बोध जीव डायरेक्टली अपने आप लेना चाहे या कहे कि शास्त्र का कितना भी वांछन जीव अपने आप करे तो शब्द आत्मा को अवश्य प्राप्त होता है, पर वास्तविक आत्मा प्रकट नहीं होता है और अनुभव में भी नहीं आता है। अभी दो तरीके के बोध कहे जाते हैं, एक सिद्धांत बोध और एक उपदेश बोध। ओके, तो सिद्धांत का मतलब क्या है कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं, और मुझ में सब ज्ञान है, मुझ में मोक्ष स्थिति है। जैसे कहते हैं ना, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए केटलू कर विचार तपाम। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं सुख का धाम हूँ। ये सिद्धांत ज्ञान हो गया। ओके, तो सिद्धांत ज्ञान के बहुत सारे आप वचन पढ़ लो तो आपको आत्मा समझ में आएगा, आत्मा शब्द समझ में आएगा, लेकिन आत्मा का उससे अनुभव नहीं होगा। इसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे शास्त्र का वांचन करते हैं, कितना ही पढ़ते हैं, अलग अलग शास्त्र के उसमें पंडित हो जाते हैं, फिर भी उनको आत्मज्ञान नहीं होता है। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने का तरीका कुछ अलग है। ये आत्मा अनुभव में कैसे आए कि सिद्धांत बोध फलदायी हो, इसलिए उपदेश बोध की अत्यंत आवश्यकता है। तो सिद्धांत बोध या सिद्धांत ज्ञान अपने आप पढ़ोगे तो उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन सिद्धांत ज्ञान है बहुत जरूरी, लेकिन वो फलदायक कभी होगा
जब ही उपदेश ज्ञान या उपदेश बोध हमें प्राप्त होगा। तो पहले उपदेश बोध, फिर सिद्धांत बोध। एक्चुअली दोनों लेने ही है, ग्रहण करने ही है, बट अगर सीक्वेंस में कहा जाए तो सिद्धांत समझ लीजिए कि मैं आत्मा हूँ, परम शुद्ध आत्मा हूँ, लेकिन सिर्फ उतना जानने से आपको आत्मज्ञान नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको उपदेश बोध या उपदेश ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। तो उपदेश बोध क्या है कि ज्ञानी पुरुष जो हमें कहते हैं या जो कुछ आज्ञा देते हैं उसका नाम है उप आदेश। जैसे है ना उपदेश, तो उसका एक्चुअली शब्द का ब्रेक करेंगे तो उप आदेश, यानी ज्ञानी के द्वारा दिया गया आदेश, उसको उप आदेश या उपदेश कहेंगे। और वो उपदेश ज्ञानी से मिलता जाए और हम धीरे धीरे उसको ग्रहण करते जाए तो उससे हमारी प्रोग्रेस होगी। अब वह आदेश बराबर तरीके से समझ में आ जाए, मान्य हो और वह रूप आचरण में लाने का पुरुषार्थ हो, तब उपदेश परिणाम प्राप्त हुआ ऐसा कहेंगे। तो ज्ञानी क्या है, हमारी स्थिति के, देखो प्रत्येक सत्पुरुष की क्यों जरूरत है। अभी जैसे आप कोई भी शास्त्र पढ़ो, अभी शास्त्र तो उसमें 0 लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक का ज्ञान दिया हुआ होता है। आप कौन से लेवल में हो, जैसे आपके पास में सब क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर पीएचडी तक की बुक आपके पास में रख दी जाए और आप रैंडमली कोई भी बुक पढ़ो, लेकिन आपकी दशा फर्स्ट स्टैंडर्ड की हो या सेकंड स्टैंडर्ड की हो और आप कुछ उल्टी यानी आगे की चीजें पढ़ोगे तो लगेगा शायद अच्छा, लेकिन प्राप्त कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपकी वो लेवल ही नहीं आई है जो आप वो लेवल को समझ सकोगे या ग्रहण कर सकोगे। तो प्रत्यक्ष सदगुरु का बहुत इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि आपकी आज की दशा क्या है। अगर आप सेकंड स्टैंडर्ड के हो लेवल के, तो आपको सेकंड स्टैंडर्ड की पुस्तक पढ़ने को कहेंगे और वो पढ़ने के बाद में फिर धीरे धीरे थर्ड फोर्थ, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पुस्तक तो वो भी पढ़ने को कहेंगे, लेकिन आपके अनुरूप आपको पुस्तक पढ़ने के कहेंगे। और जब भी हम स्वच्छंद करते हैं तो हम कुछ भी पढ़ लेते हैं, कोई भी महान शास्त्र, चाहे वो गीता हो या वचनामृत हो या फिर जैन के कोई आगम हो या बाइबल हो या कुरान हो, सब बहुत ही मतलब भगवान के बताए हुई ज्ञान है। लेकिन कौन सा ज्ञान आज मुझे ग्रहण करना है, वो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपके पास में कोई सदगुरु न हो। तो वह बराबर तरीके से समझ में आए, मान्य आए और आचरण में आए, तो वैसा पुरुषार्थ, उसका उपदेश परिणमन होगा। अब ये उपदेश क्या हो सकता है? ज्ञानी पुरुष देशों का उपदेश एक ही है कि कितने ही भवों से आत्मा 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से पर पदार्थ को 24 घंटे विचार करता है। यानी एक जनरल ज्ञानी की आज्ञा या उपदेश क्या होता है कि तुम हर समय पर पदार्थ, पर विषय में 24 घंटे, आप देखिए आपके मन में विचार 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 क्या चलते हैं, तो पर के ही, आपके घर के, संसार के, उससे मन आपका खाली ही नहीं होता, भरा हुआ है। तो अनंता भवों के संस्कार होने से अनंता कर्मों जो आत्मा पर चिपके हैं, वह सेकंड सेकंड बाहर आकर आपको बाहर का ही विचार कराएंगे। अभी हमारे ऊपर में या हमारे पास में कैसे कर्म है, अभी तो पुरुषार्थ करना तो हमने कुछ सालों से शुरू किया है। उसके पहले तो हम संसार ही भुगत रहे थे, इस लाइफ में और पास्ट लाइफ में भी थोड़ा बहुत शायद पुरुषार्थ किया होगा, उसके कारण हमें ये मार्ग मिला है। लेकिन मेजॉरिटी, इवन आज के दिन में भी हम सोचे तो ज्यादा हम संसार भुगतते हैं और थोड़ा बहुत सत्संग वगैरह करते हैं, ज्यादा संसार है। और पास्ट में तो शायद पूरा ही संसार रहा होगा। तो वो जो कर्म बंधन किए हैं संसार के, वो भी आज उदय में आएंगे, तो वो हमें किस तरह का फल देंगे, तो वो हमें बाह्य का ही विचार कराएंगे, यानी संसार का ही फल देते जाएंगे। और संसार का फल में हमें हमारी दृष्टि और हमारा जो भी विचार होगा वो बाह्य ही होगा, क्योंकि बाह्य का कर्म उदय में आया है और बाह्य का कर्म हमें बाह्य के विचार कराएगा ही, ये तो स्वाभाविक है। इन पर पदार्थ के कारण जो विभाव प्रभाव उत्पन्न होता है, वो स्वभाव भूल जाते हैं, वह अटकना चाहिए। पर पदार्थ की मोहिनी से, माया के बंधन से, राग से छूट जाना। अभी ये
पूर्व के कर्म के उदय हमें राग कराएंगे, द्वेष कराएंगे, मोह कराएंगे। कर्म हमें ये सब कराएंगे, लेकिन हमें उसको संवर करना है, रोकना है। कर्म ये सब कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें पुरुषार्थ से वो उसमें जुड़ना नहीं है। कर्म जो भी कराने की कोशिश करे, उससे हमें साथ में जुड़ नहीं जाना है। जो हो रहा है, जैसे बताया कि कहीं कुछ हो गया, गलत भी हो गया, तो उसमें उस समय क्या होगा, हम बहुत ही रिएक्शन दे देते हैं, हम अपसेट हो जाते हैं। तो ज्ञानी क्या समझा रहे हैं, जो भी हो रहा है उसमें राग और द्वेष मत करो। और राग और द्वेष का दूसरा नाम क्या है कि मुझे ये करना है, ये चाहिए और मुझे ये नहीं चाहिए। ये भाव को जड़ मूल से निकाल देना है। निरंतर हमारे अंदर में ये कश्मकश चलती ही रहती है, ऐसा क्यों हुआ, ये होना चाहिए, ये राग है, ये द्वेष है। ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब है राग। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो है द्वेष। तो ये जो कश्मकश है, उससे हमें बाहर निकलना है। यानी जो राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, विभाव हो रहे हैं, विकल्प हो रहे हैं, विकल्प, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, क्या कर दूं। स्टॉप स्टॉप। जो सहजता से हो रहा है वो कर दो, बहुत ज्यादा उसमें उलझ मत जाओ। तो ये सब मोहनीय कर्म और माया के बंधन से ये सब हो रहा है। तो ये पूर्व कर्म हमें ये सब करा रहा है। तो जगत के सब पदार्थ और निकट के पुत्र, पत्नी, परिवार, धन संपत्ति, सब पदार्थ, उसमें जो कोई ऊपर नीचे हो, उसकी असर हमें नहीं होनी चाहिए। अभी क्या हो गया, पूर्व कर्म के कारण घर में शायद कोई बीमार हो गया, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, या और कुछ हो गया। तो ये तो हो गया। अभी ये हुआ, उसकी असर तुरंत हमारे पर हो जाती है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसकी असर हमारे पर होती है। तो ज्ञानी क्या कहते हैं, उसकी असर नहीं होनी चाहिए। आप कहोगे ऐसा कैसा पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब भी आप अपने आप को इन सब चीजों से डिटैच करोगे। ये उदय हो रहा है, होने दो, बट यू डोंट, अगर आप मिक्स्ड हो तो आप भी उदय के साथ में गोल गोल घूम रहे हो, बट आपने उससे अपने आप को डिटैच कर लिया। मैं यहाँ आ गया और ये उदय हो रहे हैं, होने दो, ऊपर नीचे आगे पीछे जो हो रहा है उसको मैं अपने आप को डिटैच कर लूं। यानी कुछ अच्छा हुआ, परिवार में बड़ा प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, कोई बीमार हुआ, कोई ग्रेजुएट हो गया, जो भी हो रहा है उसको आपने देख लिया, जान लिया, लेकिन उसके साथ में आपका रिएक्शन नहीं हुआ या कम हुआ। तो वो दशा को हमें प्राप्त करनी है। और ज्ञानी हमें यही समझाते हैं कि ये सब जो है, ये सब जो पर पदार्थ है, घर बार, पति पत्नी, परिवार, ये सब क्या है, ये उपदेश बोध में ज्ञानी कहते हैं ये पर पदार्थ है। और उस पर पदार्थ के साथ में आप मत जुड़ो, समझ से मत जुड़ो। फिजिकली तो आपको जुड़े रहना पड़ेगा, अंदर से आप अपने आप को कट ऑफ करने की प्रैक्टिस करो। और मैं भी अभी काफी समय से यही प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये तो बहुत आगे की दशा है, लेकिन जो भी हो रहा है वह मेरा नहीं है। जो भी हो रहा है वो क्या है, मेरा नहीं है। तो जैसा ही मेरा नहीं है वो भाव आता है, तो आपका रिएक्शन काफी कम हो जाता है। और जैसे ही भाव हुआ कि ये मेरा है, तो रिएक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। अगर ऐसा अत्यंत बलवान वैराग्य उत्पन्न हो कि कोई भी चीज की अंश मात्र लालसा, इच्छा मात्र उत्पन्न न हो, और वह पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में हमें प्राप्त हो, तो भी उसकी असर नहीं होनी चाहिए। और वह बहुत मात्रा में चली जाए तो भी हमें असर नहीं होनी चाहिए। यानी बाह्य में जो भी हो रहा है, इन शॉर्ट, बाह्य का प्लस और बाह्य का माइनस, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये बात इतनी इतनी अंदर 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 अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, मन से, आत्मा से वीर्य प्रकट करना है कि बाहर में जो हो रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सब कर्म के उदय हैं, और कर्म के उदय के कारण ये प्लस और माइनस मेरे जीवन में हो रहा है।
जीवन में हो रहा है, यानी बाह्य की बात कर रहा हूँ, अंदर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अंदर का प्लस और माइनस वो तो हमारे पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हमारा आत्मा का कल्याण हो रहा है तो हम कहेंगे वो प्लस हो गया, फिर भले बाहर में बड़ा से बड़ा नुकसान क्यों ना हो गया हो, लेकिन अगर आपका आत्मा शांत भाव में उस समय रहा तो ये कह सकते हो कि मेरा आत्मा का प्लस हुआ लेकिन मेरे संसार का माइनस हुआ। तो संसार के प्लस और माइनस से आपका कनेक्शन तोड़ना है और हमारा लक्ष्य ये रहे कि हमारे आत्मा का हर समय प्लस प्लस होता जाए, यानी प्रगति होती जाए। और वो तभी पॉसिबल है जब आप बाहर से अपने आप को, बाहर की पर की चीजों से अपने आप को डिटैच करोगे, और उसी का नाम है वैराग्य, और वही रियल पुरुषार्थ है। तो जो उपदेश बोध है वो यही है कि हमें किस तरह से वैराग्य की प्राप्ति हो। अभी यहाँ पर पापा जी ने एक एग्जाम्पल दिया है कि हम काफी बार ट्रेन में जाते हैं और लंबी, अभी आजकल तो लोग फ्लाइट में ज्यादा जाते हैं, पहले फ्लाइट तो बहुत कम यूज होती थी। तो लंबे लंबे यानी बॉम्बे से दिल्ली गए या कलकत्ता गए या चेन्नई गए तो 24-24 घंटे की, कभी 36 घंटे की भी जर्नी होती थी। तो लंबी जर्नी है, तो जैसे ही हम अपने सीट पे आके या बर्थ पे आके बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास सबको जगह को, अपनी ट्रेन तो थोड़ी बहुत गंदी होती है, हम आके थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं, सीट को साफ कर लेंगे और आजू बाजू का जो भी है उसको थोड़ा क्लीन अप कर देंगे, चद्दर वद्दर बिछा देंगे। और अगर समझो एक पूरे कंपार्ट उस पोर्शन में 6 सीट की या 8 सीट की या 4 सीट की जो भी हो, वो सब आपका ही परिवार हो, तो आप इतना सब बढ़िया पूरा सब कुछ सेटअप कर दोगे जैसे आपने वो एक मिनी आपका घर ही बना लिया हो। घर के जैसा आप उसको थोड़ा क्लीन सजाएंगे, ये करेंगे, ये चीज पानी यहाँ रखेंगे, नाश्ता यहाँ रखेंगे, ये वहाँ, इस तरह से पूरा एक आपका कंपार्टमेंट, आपका जहां पर आप बैठे उसको आप एक मिनी घर जैसा बना लोगे। और ये सबका एक्सपीरियंस है, और पूरे मजे करते करते आप जर्नी को काटोगे। 24 घंटे हो गए, जर्नी पूरी हो गई, तो सब चीज को पैकअप करके आप उतर जाओगे। जैसे ही आपका स्टेशन आया दिल्ली, आप 1 मिनट भी नहीं वेट करोगे, स्टेशन आया, अरे स्टेशन आया, स्टेशन आया, चलो पैकअप पकड़ पट पट, और उतर गए। उस समय जहां पर आपने 24 घंटे इतने अच्छी तरह से बिताए और इतने सब कुछ साफ सफाई की और अच्छा वातावरण वहां का क्रिएट किया, उसको आप एक नजर भी वापस मुड़ के देखते नहीं हो कि अरे मैंने इतना अच्छा बनाया था, अभी मैं उसको छोड़ के जा रहा हूँ। उस समय आपको ऐसा कोई विचार आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपको पता है कि ये जो ट्रेन की जो बोगी थी, क्या उसमें जहां मैं बैठा था, वो सिर्फ एक 24 घंटे के लिए थी। भले उस समय मैंने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन वो सिर्फ 24 घंटे की थी, और जैसे ही मैंने छोड़ा, वो मुझे पता था वो मेरा तो है ही नहीं, बट टेम्पररीली मैंने उसको सब अच्छी तरह से एंजॉय किया। तो इसको छोड़ने का आपको जरा भी दुख होगा? कभी भी आपको ट्रेन छोड़ने का दुख हुआ है या प्लेन छोड़ने का? जैसे ही आपका डेस्टिनेशन है आप वेट करते हो। आप प्लेन में देखो लोगों को, अगर अभी तक प्लेन खड़ा भी नहीं होगा, लोग खड़े होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही रुकेगा, अभी दरवाजा भी नहीं खुला होगा और सब लोग पूरा भीड़ भाड़ कर देंगे। यानी प्लेन छोड़ने की कितनी जल्दी है, या ट्रेन छोड़ने की कितनी जल्दी है। उस समय क्या हमें दुख है? कुछ भी नहीं है। इसी तरह से हमें जो भी है उसको हम एंजॉय करें, और वो नहीं उसको छोड़ना पड़े तो एकदम सहज मात्रा में, जैसा ट्रेन को छोड़ दिया, वो सहज मात्रा में हम सब उसको छोड़ दें। इस तरह से पुण्य के कारण अत्यंत रईसी हो तो वह पाप का कारण या दुख का कारण नहीं है। उसे छोड़ने का जब प्रसंग आए तो कुछ भी मेरा नहीं था, ऐसा सहजता से निकल जाना। जैसे ट्रेन का एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे लोगों के पुण्य के उदय के कारण काफी धन दौलत वैभव रईसी होती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मेरी है, वो प्रॉब्लम है। अगर ऐसा भाव ना हो कि ये सब मेरा है, ऐसा कुछ भी फीलिंग ना हो, आई एम एंजॉइंग जो मेरे पास में मिला है, पुण्य का उदय है, उसको मैं घर परिवार गाड़ी घोड़ा जो भी कह लो, आई एम एंजॉइंग इट। ओके, मतलब एंजॉइंग मतलब जो है उसको आप एक तरीके से उसका उपयोग कर रहे हो। उपयोग तो सब करते ही है ना। आपके पास में गाड़ी हो तो आप गाड़ी का उपयोग तो करोगे ना, पैदल तो नहीं जाते हो। घर है तो घर में ही रहोगे, घर के बाहर तो नहीं रहते हो, तो इस चीज का आप उपयोग करते हो। लेकिन अगर आपको वो घर छोड़ के जाना पड़े, एक समय के लिए भी खेद नहीं हो,
वैसी दशा लानी है, वैसी दशा लानी है। उस समय क्यों आप जैसे आप ट्रेन को क्यों छोड़ सकते हो? क्योंकि एक क्लियर आपके अंदर में पता है कि ये ट्रेन मेरी नहीं है। इसी तरह से ये घर भी मेरा नहीं है। भले मैं रह रहा हूँ, जितने समय के लिए मुझे रहना है मैं रहूंगा, लेकिन जिस समय मुझे जाना है या घर छोड़ना है तो मैं सहजता से घर छोड़ के चला जाऊंगा। अनेक जगह पर हम देखते हैं कि कितनी ही सहजता से ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जो संन्यास ले लेते हैं, काफी पैसे वाले धनवान होते हैं, जो दीक्षा लेते हैं, वो अगर जेन्युइनली लेते हैं तो कितनी सहजता से सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। अगर ऐसा उपदेश बरोबर हमारे अंदर में सेट हो जाए, ये उपदेश जो है वो सेट हो जाए और अंतरंग बलवान वैराग्य उत्पन्न हो, यानी कि मन एकदम खाली हो जाएगा। ये मुझे शब्द बहुत अच्छा लगा कि मन पूरा खाली हो जाए। आज हमारा मन भरा हुआ है ना, सब अंदर में स्पैगेटी और क्या बिरयानी मसाला, ये सब हमारे अंदर में हमारे दिमाग में इतना कचरा कह लो, इतना मसाला कह लो, ये सब संसार का भरा पड़ा है। पापा जी कहते हैं कि वैराग्य के क्या मतलब है? आपका मन ये सब चीजों से खाली हो जाए, यू बिकम एम्प्टी। एक्चुअली जो एम्प्टीनेस है ना, उसमें बहुत सुख है, और जो भरा हुआ है उसमें बहुत दुख है। और आप ये रियलाइज करेंगे और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे कि अपने आप को खाली करो, ये सब है ना खाली कर दो एंड डिटैच। जो हो रहा है नहीं, अभी मेरा नहीं है, मुझे कुछ लेना देना नहीं, हो रहा है होने दो, आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड। जैसे बहुत सारी चीजें होती है उसमें आप इंटरेस्टेड होते ही नहीं हो, तो उससे आपको कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन इसी तरह से हर एक चीज में करना है, संसार की चीजों में। तो मन खाली करो, मन को खाली करो, और मन खाली होगा तो उसमें अच्छी चीजें जाएंगी। मन पूरा भरा होगा तो उसी समय आप एक्चुअली देखिए, आपका मन 24 घंटे संसार के चीजों के विचार और इसमें इसमें उसमें इसमें चालू है, कंटिन्यूअस। मन तो एक सेकंड के लिए रुकता नहीं है। तो मन को खाली करो, मन को शांत करो। तो मन अगर एकदम खाली हो जाएगा तो मन गहरा चिंतन कर सकेगा, तो ही मन में गहरे आत्मा के चिंतन मनन के विचार आएंगे। और ऐसी जब दशा प्राप्त होगी तो ज्ञानी मोक्ष मार्ग के रहस्यों का गुरुगम देते हैं, उससे आत्मा की प्राप्ति होगी। जब भी आपकी ऐसी दशा होगी कि मन के विचारों से आप मुक्त होंगे या कम विचार संसार के होंगे, और गहराई से चिंतन मनन होगा और आपके पास में सदगुरु का समागम होगा, तो सदगुरु आपको जो रहस्य है मोक्ष मार्ग का, वो गुरुगम, जिसको ग्रेस कहते हैं, है ना, इंग्लिश में देयर इज अ वर्ड ग्रेस, जिसको शक्तिपात कहते हैं। तो गुरु शक्तिपात करते हैं, जिसके कारण शिष्य का आत्मज्ञान प्रकट होता है। लेकिन वो लेवल तक आपको शिष्य को आना है, और वो लेवल तक आना वही उपदेश, ये सब जो अभी हमने पढ़ा, ऑल दिस इज उपदेश बोध, उपदेश ज्ञान। और वो उपदेश ज्ञान का उपयोग करते करते हमें आगे आगे बढ़ते जाना है, और एक ऐसी दशा पे आना है कि जहां पर ये हमारा जो सर है थोड़ा हल्का हो जाए, खाली हो जाए, और वहां पर आत्मा का सिंचन हो, आत्मा के विचार हो, और गुरु के प्रति अनन्य ऐसी भक्ति हो, तो गुरु फिर हमारे लिए कल्याणकारी होते हैं, और वो अपना गुरुगम या अपना जो सीक्रेट है मोक्ष मार्ग का, वो फिर हमारे को प्रदान करते हैं, जिससे शिष्य की आत्मा की प्राप्ति होती है। ये प्रोसेस है। पूरे जगत के लोग शास्त्र पढ़कर, उपदेश सुनकर फक्त उपदेश बोध ही ग्रहण करते हैं। तो उपदेश बोध ग्रहण करके और सिद्धांत बोध कहते हुए आत्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, ये लक्ष्य बहुत भाव से चूक गए। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे शुरुआत में कहा, बहुत से लोग सिर्फ सिद्धांत ज्ञान के पीछे लग जाते हैं। सिद्धांत ज्ञान का मतलब हो गया शुष्क ज्ञान। ओके, जो आत्म सिद्धि में आया था ना, शुष्क ज्ञानी, तो सिर्फ जो किताबों के कीड़े हो जाते हैं, जो सिर्फ शुष्क क्या ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं, यानी मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, बोलते बहुत कुछ है, लेकिन रियली अभी तो वैसी फीलिंग या वैसी कोई दशा आई नहीं है। और दूसरे जो हैं कि जो उपदेश के हिसाब से सिर्फ उपदेश में ही लगे रहते हैं, यानी क्रिया कर्म में लगे रहते हैं, और जो प्राप्त करना है उसको चूक जाते हैं।
तो यहाँ उन्होंने कहा है कि उपदेश सुनकर प्राप्त क्या करना है, ये सब उपदेश सुनकर प्राप्त क्या करना है, तो आत्मा प्राप्त करना है। आत्मा मतलब हो गया सिद्धांत, यानी तत्व की प्राप्ति करनी है। तो तत्व की प्राप्ति के लिए सपोर्टिंग में हमारे पास में उपदेश ज्ञान है। परम कृपाणु देव आत्म सिद्धि में उन्होंने जो हमने गाथा ऑलरेडी कर ली है, वो गाथा का यहाँ पापा जी ने रेफरेंस दिया है। कषाय की उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेत प्राणी दया, वहां आत्मार्थ निवास। ये आपको सबको गाथा याद होगी। कषाय की उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद प्राणी दया, त्या आत्मार्थ निवास। कषाय की मंदता करनी है, वह लक्ष्य अखंडता से चलता रहना चाहिए कि अभी मुझे कषाय नहीं करने हैं। और पर पदार्थ और 5 इंद्रियों के भोग के जो पदार्थ, उसके प्रति जितना अलिप्त रह सके उतनी कषाय की मंदता होगी। यानी जितने हम विषय कम करेंगे उतनी कषाय भी कम होंगे। विषय मतलब 5 इंद्रियों के भोग के साधन, और जितने 5 इंद्रियों में हम जुड़े रहेंगे उसको हम कहते हैं विषय। शास्त्र की भाषा में विषय यानी खाने का विषय हो गया, पहनने का विषय हो गया, सुनने का विषय हो गया, सब विषय है ना, सब्जेक्ट्स है। तो विषयों में ही हम जुड़े हुए हैं। तो 5 इंद्रियों के विषयों में हम जुड़े हुए हैं, तो वो 5 इंद्रियों के विषयों से हमें अलिप्त होना है। आज तक हम उसमें जुड़े हुए थे, अभी ज्ञानी क्या कहते हैं, उसमें से बाहर निकलो, उसमें से अलिप्त हो। आप गाना भी सुनोगे, आप खाना भी खाओगे, लेकिन उसके अंदर में जो ओवर इन्वॉल्व हो जाते थे, उस ओवर इन्वॉल्वमेंट को कम करना है। खाना खा लिया, कुछ म्यूजिक सुन लिया, एंजॉय भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, बट उसी के अंदर में ओवर इन्वॉल्व हो जाना है, ओवर उसमें ही रह जाना है, तो फिर आत्मा की प्राप्ति कहाँ से होगी, नहीं हो सकती है। और उसके वजह से हमारे बहुत सारे कषाय उत्पन्न होते हैं। ये 5 इंद्रियों के भोग के लिए ही और उसके कारण ही हमारे कषाय उत्पन्न होते हैं। ये बात समझ जाइए। पर पदार्थ की भोग भुगतने के कारण ही हमारे कषाय उत्पन्न होते हैं। उसकी प्राप्ति या अप्राप्ति के कारण कषाय उत्पन्न होते हैं। तो हमारे को कषाय की मंदता करनी है, यानी उसके लिए कषाय की मंदता तभी होगी। ये कषाय है और ये विषय है, तो जितना विषय ऊपर है उतने ही कषाय ज्यादा होंगे। और विषय ऊपर है, और जैसे जैसे हम विषय यानी भोग भोगने की कामना कम करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे कषाय भी कम होंगे। मुझे मोक्ष में जाना है, ये तो आई एम श्योर सबका लक्ष्य अभी हो रहा है या हो गया है। ये आत्मा कर्म रहित हो, वो मुझे चाहिए। मोक्ष का मतलब क्या है, कर्म से रहित। और कर्म की दशा जब तक समझ में नहीं आती है तब तक मोक्ष में भी नहीं पहुंच सकते हैं। आत्मा का अत्यंत स्वरूप, आत्मा का अत्यंत शुद्ध स्वरूप वही मोक्ष है। मोक्ष जो फिजिकल जगह है वो तो अलग है, लेकिन आज के दिन भी मैं और आप मोक्ष का सुख अनुभव कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। इवन टुडे, इवन फॉर फ्यू सेकंड्स हम लोग मोक्ष का सुख अनुभव कर सकते हैं अगर हम शुद्ध स्वरूप में रह सके, भले 1 सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए, तो उसको भी मोक्ष का सुख कहा जा सकता है अगर हम अत्यंत शुद्ध स्वभाव में रह सके तो। फिर दूसरा है भवे खेद। भवे खेद यानी जो जो कर्म उदय में आए, वह कर्म जब शुभ है तब दुख लगना चाहिए। उषा जी ये सुन लीजिएगा, है कि नहीं पता नहीं मुझे। पप्पा जी कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि भवे खेद का क्या मतलब है कि जब शुभ कर्म उदय में आए तब ज्ञानी को दुख लगता है। शुभ कर्म उदय में आए हैं, हम सबको तो बहुत अच्छा लगेगा ना, शुभ कर्म उदय में आया है, सब अच्छा ही हो रहा है। तो ज्ञानी को, और ज्ञानी कहते हैं उसमें जीव को भी, यानी हमें भी, अगर हम मुमुक्षु है तो उसमें सुख के अंदर में हमें दुख लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सुख है वो डेंजरस है। वो सुख है, वो सुख के अंदर में हम बह जाएंगे, और सुख के अंदर में हम बहकर इन्वॉल्व होकर बहुत सारे
नेगेटिव कर्म बांध सकते हैं। तो मुझे अभी वैसा संसार का सुख नहीं चाहिए, मुझे आत्मा का सुख चाहिए। तो हमें कैसे सुख की प्राप्ति करनी है? शुद्ध आत्मा के सुख की प्राप्ति करनी है। अभी मुझे बाह्य सुख में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ज्ञानी को तो बाह्य सुख में दुख लगता है। जैसे परम कृपाणु थे, उनके पास में इतना पैसा था, सब कुछ था, लेकिन उनको उसका दुख था। क्यों दुख था? कि भाई मुझे तो आत्मा का सुख चाहिए, और इस सब बिजनेस की वजह से मुझे ये सब चीज में जुड़े रहना पड़ता है। और मुझे खुद भी रियलाइज हो रहा है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, बट मुझे खुद रियलाइज हो रहा है कि यार ये सब संसार की चीजों में, ये बिजनेस में, इसमें उसमें कितना हमें रुकना पड़ता है या उलझ जाना पड़ता है, और न चाहते हुए भी हम गलती से कर्म कर बैठते हैं। तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मा का सुख चाहिए, मुझे तो परमानंद चाहिए। सो दुख के प्रति तो पूरा जगत दुखी है, पर सुख के प्रति दुखी होगा। ये वचन लिख लीजिए, जिसको भी लिखना है लिख लीजिए, पापा जी का बहुत अच्छा विचार है। दुख के प्रति तो पूरा जगत दुखी है, वो तो हर कोई दुखी है दुख के प्रति, पर सुख के प्रति दुखी होगा, सुख के प्रति दुखी होगा तो दुख सुख सुख रूप हो जाएगा। फिर से पढ़ता हूं, दुख के प्रति पूरा जगत दुखी है, वेरी क्लियर, लेकिन सुख के प्रति भी दुखी होगा, सुख के प्रति दुखी होगा तो दुख सुख रूप हो जाएगा। यह अद्भुत बात है कि अगर आपको सुख में भी दुख लगे कि अरे ये तो मेरे फंसने का कारण है, ये तो बाह्य सुख है, मुझे इस सुख में कोई लेना देना नहीं है, यानी आप वो सुख से दुखी हो, एक तरीके से कहे कि मुझे तो आत्मा सुख लेना है, क्योंकि ये बाह्य सुख मुझे आत्मा सुख रोकने में बाधा रूप है। और अगर ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा तो आपको जब ये आत्मा का सुख प्राप्त होगा तो दुख में भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। यानी बाह्य में जो भी दुख हो रहा है वो आपको दुखी नहीं करेगा, लेकिन आत्मा का जो सुख है वो आपको निरंतर सुख की अनुभूति कराता रहेगा। आपने क्या बोला? इसके ऊपर में ये वचन जो है ना, ये हमारा होमवर्क है। दुख के प्रति तो पूरा जगत दुखी है, पर सुख के प्रति दुखी होगा तो दुख सुख रूप हो जाएगा। ये वचन हमारा होमवर्क है। इस वचन के प्रति हमें जितना चिंतन मनन विचार हो सके वो विचार करना है। भवे खेद यानी संसार के प्रति नकार भाव नहीं, पर पूर्व के पुण्य से जो कुछ वैभव मुझे मिला है, यह वैभव राग और माया रूप से मुझे पकड़ के रखता है, उससे मुझे छूटना है। ये जो वैभव है, ये जो संसारिक सुख है, ये राग के कारण मुझे माया रूप से पकड़ के रखती है। ये माया जाल है, जैसे कहते हैं ना माया जाल। भगवान कोई माया जाल नहीं रचा रहा है, ये माया सब ये सब पर पदार्थ के वजह से ये पूरा माया जाल है, और उस माया जाल में हम फंस जाते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत बहुत सुखी है, लेकिन दुखी है एक्चुअली तो, क्योंकि वो माया जाल में फंसे हुए हैं। हमें रियल सुख की तो अनुभूति ही नहीं हो रही है। तो मुझे अभी इन माया जाल से छूटना है। इस तरह से भवे खेद समझना है। यानी भवे खेद क्या है कि बस अभी ये सुख भी नहीं चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए, संसार ही नहीं चाहिए, संसार के भाव नहीं चाहिए, और परिभ्रमण नहीं चाहिए, मुझे ये सब से मुक्ति चाहिए। प्राणी दया यानी कि जो जो जीव को देखते हैं वहां तुरंत ही होता है कि ये जीव आगे बढ़कर उत्कृष्ट दशा कैसे प्राप्त करे, वह जीव को भी कल्याण का कारण, आत्मा की पहचान और लास्ट में मुक्ति का कारण कैसे हो। अभी प्राणी दया तो एक दया होती है कि अरे बेचारा गरीब है, बेचारा ये है, उसके पास में कुछ नहीं है तो मैं दे दूं, जैसे खाना हो गया, पैसे हो गए, एजुकेशन, दे आर ऑल वेरी गुड थिंग्स। लेकिन यहाँ पर प्राणी दया का डीप में मीनिंग यही है कि हमें ऐसी दया दूसरे जीव के प्रति आए कि ये जीव भी संसार के चीजों में फंस कर दुखी है और परिभ्रमण कर रहा है, तो हे भगवान इस जीव को भी आत्मा की प्राप्ति हो, और आत्मा की प्राप्ति से ये परिभ्रमण से मुक्त हो, और ये संसार के चक्कर से यानी सुख और दुख के चक्कर से मुक्त हो। वो भाव, वो प्राणी दया है। यानी उसको भी आत्मा की प्राप्ति हो और एंड में मोक्ष की प्राप्ति हो। वहां आत्मार्थी निवास
यानी कि मात्र मोक्ष अभिलाष, आत्मा का हित करने का भाव, जागे तो जिज्ञासु या आत्मार्थी जीव बनता है और सद्गुरु का बोध सिद्धांत रूप से परिणमन होता है, फिर उसका ही विचार करता है। जहां लिखा है ना, गाथा क्या है, कषाय की उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेत प्राणी दया, वहां आत्मार्थ निवास। तो आत्मार्थी का निवास का मेन क्या है कि मोक्ष की इच्छा है, ये सब से छूटने की स्ट्रॉन्ग भावना। देखो, अगर छूटने की भावना नहीं है तो आप कभी भी छूट नहीं पाओगे। अगर आप छूटने की भावना ही नहीं रखते हो और इसी में से आप सुख ढूंढ रहे हो, कचरे में से आप सुख ढूंढ रहे हो, तो सुख कभी नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता है, उसमें नहीं है। एक ज्ञानी ने ठोक ठोक कर बार बार बताया है, सुख तेरे अंदर में है, आत्मा में है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। अब तक हमने इतने भव हमारे गुजार दिए, वेस्ट कर दिए, लेकिन हमें सुख नहीं मिला। इसके लिए तो हम आज भी दुखी हैं। तो पर पदार्थों में, बाह्य की चीजों में जो सुख ढूंढना है और अभी मुझे उससे मुक्ति चाहिए, ये सब मुझे बंधन के कारण है। तो ये भाव निरंतर चलता रहे कि सबसे मुक्ति मुक्ति मुक्ति, आई वॉन्ट टू नाउ लीव, छोड़ना है। लेकिन अभी भी देखते हैं सब लोग इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। देखो, कोरोना के टाइम में ये रियलाइज होता है कि बहुत कुछ होते हुए भी आप उसका कुछ तो बहुत कम चीजों का उपयोग कर पाते हो। आप बाहर नहीं जा पाते हो, ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर, तो सब चीज होते हुए भी क्या उसका आप उपयोग कर पा रहे हो? आज के दिन में तो बहुत कम। तो रियल में ये सब चीजें के बिना भी हम जी रहे हैं। तो पॉइंट ये समझना है कि ये जो आत्मार्थी है उसको सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की कामना है और मोक्ष की चीजों की ही जरूरत है। अभी हमें ये सोचना चाहिए कि आज तक मैंने संसार भोगतने के लिए संसार की चीजें इकट्ठा की, घर परिवार गाड़ी ये सब चीजें, पैसा वगैरह, क्योंकि संसार मुझे भुगतना था। अभी मुझे क्या भुगतना है? आत्मा का सुख भुगतना है या आत्मा का सुख प्राप्त करना है। तो मुझे आत्मा का सुख प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीजें इकट्ठा करनी पड़ेगी? सबसे इंपॉर्टेंट तो सदगुरु है। तो सदगुरु हो गए, सत्संगी हो गए, सत्संग हो गया, सत्संग की जो पुस्तकें हैं, जो आध्यात्मिक शास्त्र है, वो सब, फिर दूसरे ये सब सीडीज और रिकॉर्डिंग और आजकल यूट्यूब में सब अवेलेबल है, वो सब मुझे इकट्ठा करना है। तो मुझे जो आत्मा का सुख प्राप्त करना है, तो आत्मा का सुख के लिए मुझे आत्मा की चीजें अभी इकट्ठा करनी पड़ेगी और जो दूसरी चीजें है उसको लेट गो, तो कह सकते हैं। और उसका अगर रियल में उपयोग करेंगे ये सब परमार्थ की चीजों का, तो हमारे को आत्मा की प्राप्ति होगी और वहां कह सकते हैं आत्मार्थ निवास। ओके, तो अभी अपना ये सेशन आज का पूरा होता है। इसके रिलेटेड किसी को भी प्रश्न हो? Can you repeat the homework, सॉरी please? गीता, गीता एक ही मिनट, हम बीच में 2-3 फोन आ गए, आई विल हैव टू ये बहुत ही फनी चीज है, आई हैव टू लीव एंड कम बैक। हाँ बोलिए गीता। Can you repeat the homework, please? हाँ श्योर। दुख, दुख के प्रति तो पूरा जगत दुखी है। दुख के प्रति तो पूरा जगत दुखी है, Right. पर सुख के प्रति दुखी होगा, पर सुख के प्रति दुखी होगा तो दुख सुख रूप हो जाएगा, तो दुख सुख रूप हो जाएगा। Okay. दिस इज द होमवर्क। इसके ऊपर में चिंतन मनन करिए और गीता जी आप टाइम से आ जाइए और नेक्स्ट टाइम आप
आप जरूर इसके ऊपर में शेयरिंग करिए, ठीक है ना। Okay, right. और Thank मैं you. सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन 5 बजे शुरू होता है, और वन थिंग विच आई फाइंड नाइस इज कि 5-7 लोग हैं जो 5 बजे से पहले ही जुड़ जाते हैं, एंड दे आर वेरी सिंसियर रेगुलर, और काफी लोग फिर धीरे 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 आते हैं। तो 5 No, बजे निमेश भाई, even I try to join, but वो पहले होता ही नहीं है। आप लोगों के जब शुरू हो जाता है तभी होता है। वो तो मुझे मालूम है। मैंने आज भी बहुत शुरू की, नहीं हुआ वो। सुनिए, मैं है ना 4:58 को सत्संग ये लिंक शुरू करता हूँ मेरे आज फोन पे। आज तो 4:48 पे हो गया था लिंक। नहीं, लिंक तो मैंने भेजा था, सेशन हाँ। मैंने 4:58 को। 4:59 पे शुरू हो जाता है। हाँ, 4:58 मेरे फोन में अलार्म लगा है, और स्वीटी जी, सुप्रिया जी, सतीश जी, कैलाश बहन और बाकी जो भी 5-7 लोग हैं वो हमेशा टाइम से जुड़ निमेश जाते भाई, मैं भी तो रोज आ जाती हूँ। हैं। वाह 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 सरोज, वेरी गुड। निमेश भाई, मैं भी आ जाऊंगी। नहीं, मैं भी आ जाऊंगी। चलिए, अभी सब लोगों को, एवरीबडी मृदुल शुड बी। भी आ जाता है। नवेश भाई, मृदुल सबसे पहले आता है। अरे वाह, लेकिन आप लेट मत होना। निमेश भाई, आज का जो होमवर्क है वो दुख के प्रति तो पूरा जगत दुखी है, पर सुख के प्रति दुखी होगा तो दुख सुख हो जाएगा, ऐसा। हाँ, तो दुख सुख, एक सुख मिनट रूप मैं हो जाएगा। वर्डिंग पढ़ लेता हूँ। सुरखरू दुख सुख रूप में हो जाएगा। दुख सुरखरू सुख, तो दुख सुख रूप सुख हो रूप जाएगा। में हो जाएगा। Look, सुख रूप सुख रूप, रूप, अच्छा, सुख रूप ठीक है जी, ओके सर। हो जाएगा। निवेश भाई, नेक्स्ट टाइम है ना, सदगुरु भक्ति रहस्य मैं करूंगी। ओके, देखो जिसको भी गाना है वो लोग एकदम 5 बजे तक आ जाए, तो मैं निमेश उनको। भाई, मैं तो हर टाइम आ जाती हूँ। आप हाँ, परसों बोले थे मेरे को करने के लिए, फिर आपने क्षमापना उनको हर्षी चलो को दे दी थी, तो चलो, ठीक अभी नेक्स्ट टाइम आपको चांस मिलेगा, ठीक है। है ना। सर, ये बहुत बड़ी स्थिति है, ये जो आपने होमवर्क दिया है ना, ये बड़ी ऊंची स्थिति है ये। अभी हर्ष जी, ये स्थिति अभी प्राप्त करने की बात नहीं हो रही है, ये स्थिति के ऊपर में अभी सिर्फ विचार करना है। ओके, हाँ, हाँ, देखो विचार करेंगे, जिसको माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है तो ऑब्वियसली, लेकिन आज से विचार शुरू करेगा, प्लानिंग शुरू करेगा, छोटे छोटे पहाड़ चढ़ेगा, तो एक दिन माउंट एवरेस्ट भी चढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, जय सतगुरु। जय सतगुरुदेव। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? निमेश भाई, ऐसे इसका ये जो है, इसके बारे में उसमें उस बुक में भी है कुछ, है ना, जो कृपालु देव की बुक है। अच्छा, एक मिनट, ये कृपाणु देव की बुक शकुन आपने सबको पहुंचा दी है या अभी तक लानी बाकी है? नहीं, मेरे पास बुक्स आ गई है वहां से, पर वो इनको कौन सी चाहिए? अब जीवन कला मैंने ऑलमोस्ट जिसने मांगी थी वो वीटा जी के पास मैंने दे दी थी, तो पिंकी जी के पास चली गई होगी और रीटा जी के पास चली गई होगी। सुनीता और शिखा को मैंने देनी है, वो मेरे पास आ गई। कल एक इंग्लिश की और आ गई है मेरे पास, हिंदी की अवेलेबल नहीं हुई थी, तो वहाँ अगस्त से मेरे पास बुक्स आ गई हैं सारी। अच्छा, तो आप है ना ग्रुप पे डाल दो। देखो, पापा जी ने जो आज्ञा दी है नए लोगों के लिए, इनफैक्ट पुराने लोगों के लिए भी ये जीवन कला ना, जीवन कला, आप बिलीव नहीं करोगे, बीच में पापा जी ने सभी लोगों को जीवन कला पढ़ने को कहा था, और हम लोगों ने शुरुआत में सबने पढ़ी थी, और 5, 10, 15 साल के बाद में पढ़ी तो ऐसा लगा कि पहली बार जीवन कला पढ़ रहे हैं। तो कृपाणु देव को जानने के लिए जीवन कला से बेहतर कोई बुक नहीं है। कोई मुझे तो बता दे जिनको नहीं मिली हो, तो मैं उनको वो दे दूंगी मैं। हाँ, तो आप शकुन क्या करो, ग्रुप पे डाल दो जीवन कला, और आपने वो वाली बुक मंगाई है अपनी, क्या कहते हैं, मोक्षमाला विवेचन? नहीं, वो मिली नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है, वो बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, एटलीस्ट ये एक बुक दे दो, सबके हाँ। पास में जीवन कला हो, और जो नए लोग हैं, और हर्ष जी है और बाकी जितने भी हैं। लिमिटेड हिंदी है, जितनी थी मेरे पास सब दे दी है मैंने, सिर्फ मेरे पास एक ही बची हुई है, वो अब मैं सुनीता को दूंगी। मैं इनसे बोलूंगी कि रीड कर करके मुझे दे दे, मैं दूसरे को दे हाँ दूंगी हाँ, मैं, और दूसरे क्योंकि लोगों के इन पास द मीन टाइम, हाँ दूसरे मैं लोगों के पास भी पढ़ी हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। अभी वो प्रिंटिंग आजकल वो लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई, तो जिसके लिए आगाज से रोज बात होती है मेरी, वो बोले कि अभी आई नहीं है,
जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा मैं। ठीक अच्छा है ना? चलिए हाँ। ठीक है ओके ओके पहले मोक्ष माला पढ़नी है कि जीवन कला पढ़नी है? जीवन कला अच्छा, तो वो तो मेरे पास भी नहीं है। है ठीक है। अभी आपके लिए सबके लिए एक ही कांटेक्ट है मैं अरेंज कर दूंगी। हाँ, मेरे से आप बोल दो किस किस को चाहिए, मुझे बोल दो बस। आप है ना जीवन कला तो 5-10 मंगा के ही रख देना जब भी वो अवेलेबल हो जाए, ठीक है ना? यस यस 100%। और ये दूसरा पापा जी ने कहा है मोक्ष माला विवेचन, तो ये दोनों बुक थोड़ी स्टॉक करके रख देना। ठीक है ठीक है। और सब लोग देखो वांचन बहुत जरूरी है। हाँ अगर हमें रियली पुरुषार्थ करना है और ये परम सुख की प्राप्ति करनी है तो सत्संग अटेंड कर रहे हो, और मैंने जैसा बताया मे बी रियल रीजंस के कारण आप रेगुलर टाइम से नहीं ज्वाइन हो पाते हो, लेकिन कोशिश तो यही रखनी चाहिए कि मुझे शार्प 5 बजे से 6:45 बजे तक अटेंड करना ही है, और एक चित्त से एक भाव से बिफोर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि ये मेरा आत्मा को ही शुद्ध करेगा। और उसके बाद में वांछन विचार होमवर्क ये सब और मुझे आगे लेके जाएगा। सो दिस इज फॉर मी। निमेश भाई, ये जो आपने लिया है ये कोई बुक से भी अपने रीड कर सकते हैं? नहीं, बुक में से नहीं मिलेगा, आपके जीवन में से मिलेगा और आपके विचार में से मिलेगा। ठीक। ये थोड़ा पेचीदा वचन है, सोचिएगा। हाँ सोचिए, और रेडीमेड नहीं मिलेगा ये। नहीं रेडीमेड नहीं। सरोज जी कल मेरे पास आ जाना, हम दोनों इकट्ठे बैठ के लिख लेंगे। हाँ ये तो चीटिंग नहीं अलाउड है, कॉपिंग नहीं अलाउड है। नहीं, नो नॉट कॉपिंग, बट अपने एक दूसरे को समझाएंगे ना। ओके चलो, ग्रुप होमवर्क करना। ओके तो सरोज जी आज आप चाहे तो जय स्वरूप कर सकते हैं। हाँ निमेश भाई, मैं करूं सर, मैं करूं। जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाओ ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। नमस्कार। परम पुरुष पुरु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। देह चता जेनी दशा वरते देहातीत, ते ज्ञानी न चरण नमा हो बंधन अगणित। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा सर दुखों का अत्यंत क्षय करने वाले वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भय पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय जय हो। परम कृपालु देव की जय हो। सदगुरु देव की जय जय हो। हो। आज के आनंद की जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय विजय हो। हो। जय हो जय हो जय हो। अच्छा जय हो। विजय 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 हो। जय भी हो विजय भी हो सब कुछ हो, जय भी हो और विजय भी हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। आपका जय थैंक यू सद्गुरुदेव। निमेश भाई। जय Thank सद्गुरुदेव you, वंदन। गुरुदेव वंदन। जय सब सद्गुरु। मुमुक्षु एक दूसरे का आशीर्वाद दो कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। सबका भला हो, सबका भला हो। जय सद्गुरुदेव। जय जय सद्गुरु। सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव। थैंक यू। थैंक यू थैंक थैंक यू यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अंकल। थैंक यू। थैंक यू। और जिसको भी पद लेना हो, जिसको भी लेना हो वो पहले से आ जाए और पहले से बता दे,
तो सबको चांस मिलेगा। हम चाहते हैं कि नए नए लोग करें इंस्टेड ऑफ सेम पर्सन डूइंग इट। रमेश भाई आप अपने आप हर हफ्ते चेंज कर दिया करो ना। बट लोग आते ही नहीं है ना। शुरुआत में 5 से 5:15 होता है और एक लास्ट में होता है। नहीं, तो हम लास्ट जो होते हैं निमेश उनको भाई आ जाते हैं। अंकल पता करो। मैं 5 बजे जितने लोग आएंगे उनको चांस मिलेगा। ओके, फिर आप आ गए तो सरोज जी और सविता जी आपका चश्मा वगैरह बराबर पहन के बैठना आप, तो आपको चांस मिले तो चश्मे का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। निमेश भाई Okay. मेरे को तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ चश्मा का, मैं हमेशा साथ में ही रखती मैं हूँ। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ सरोज जी, मैं सविता की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं तो हमेशा सब चीज लेके ही बैठती हूँ। हाँ नहीं, अच्छा है। सब लोग तैयारी पूरी, पुस्तक, नोटबुक, सब कुछ, और अपने आप आत्मा को भी साथ में लेके बैठना। ओके, शरीर यहाँ हो और आत्मा और कहीं हो, ऐसा ना हो। नहीं। ओके Nimesh चलिए। bhai, Nimesh bhai, I was a little concerned. I don't know whether I'm being inquisitive. Suresh bhai has not been attending. All well at his end. All well at his end. नहीं, एक्चुअली एवरीथिंग इज वेल एट हिज हैंड, बट उसके कोई रिलेटिव्स 1-2 एक्सपायर हो गए हैं और ही हैड टू गो देयर एंड क्लोज रिलेटिव्स। सो वो भी बहुत ही इज फीलिंग कि वो सत्संग अटेंड नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक नेक्स्ट मंडे से वो आ जाएगा। I was reluctant to ask you, but you know, today I couldn't control, so I thought I might as well. अच्छा है ना, एक दूसरे की खबर तो पूछनी ही चाहिए। हाँ जी, I अच्छा, was just concerned. प्रतिभा जी कैलाश जी, आज कैलाश जी तो आई हैं अपने इस ग्रुप पे। तो प्रतिभा जी की शिकायत थी, मुझे मालूम ही नहीं पड़ता। मैंने कहा उनको फोन भी किया आज, मैंने बोला ज्वाइन करो, फिर भी उनका ज्वाइन नहीं हुआ है आज। और वीटा भी नहीं है, सुनीता नहीं है, शिखा नहीं है, किरण नहीं है, नीरू नहीं है। इन सबको आज मैं क्लास लगाती हूँ, सबकी बात करती हूँ। अबे ठीक है ना? शकुन, मैं आ गई हूँ आज, ठीक है। नहीं हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ हेलो। मैं ये कह रहा हूँ कैलाश कि जी आ गए ना जी जी। शकुन आज आ गई, शकुन आज आ गई है, इसके लिए बाकी सबकी क्लास लेगी। लेकिन जब भी शकुन नहीं आएगी, बाकी सब लोग शकुन की क्लास लेना। ये सब शकुन की लेना क्लास चाहिए, लेना वो बहुत तो बोल जरूरी है। नहीं शकुन, तेरी क्लास लेना बहुत जरूरी है। तू बहुत ज्यादा ऑफिस में बिजी अब नहीं जाऊंगी, मैंने बोल दिया अब नहीं जाऊंगी। रोज सत्संग कोई मिस नहीं करूंगी एक भी। नहीं जाएगी तू तो ऑफिस में फैक्ट्री में ही रहती है। नहीं, अब ऑफिस फैक्ट्री सत्संग के दिन नहीं रहूंगी, आ जाऊंगी। ओके जाऊंगी 2 दिन आ जाऊंगी। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी थैंक यू। गुड। Okay, thank you, Nimesh. Thank you, Nimesh bhai. Thank Thank you, you. Nimesh. Thank you, Thank Nimesh you, bhai. thank you. Thank you.